हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पीके मैथ्स एकेडमी पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। आज हम लेकर आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 3, जो कि हमारी सीरीज चल रही है रेलवे एग्जाम की। सभी रेलवे एग्जाम, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, आपका रेलवे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एएलपी हो या आरपीएफ कांस्टेबल हो, इन सभी की सीरीज चल रही है चैप्टर वाइज। और ये आज हमारा रहने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 3। और आज के पार्ट में ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। कल हम लेकर आएंगे आपके लिए डिस्काउंट वाला चैप्टर। तो करते हैं भाई आज के पार्ट का पहला सवाल। ये रहा पहला सवाल आपके सामने। पहले क्वेश्चन में कहा गया है, पहले सवाल में कहा गया है, और आज का जो पार्ट है, आज के पार्ट में बहुत ही मजेदार और शानदार सवाल रहने वाले हैं, जिसे देखकर आपका मन खुश हो जाएगा। तो करते हैं भाई आज का पहला सवाल। सवाल में कहा गया है, एक वस्तु को 550 रुपये में खरीद कर जहाँ जाए खरीद कर, वो क्या होता है आपका क्रय मूल्य, 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? क्या पूछा है? वस्तु का विक्रय मूल्य 20% क्या होता है आपका? 1/5। जो नीचे वाली वैल्यू होती है, जो होती है आपकी क्रय मूल्य। लाभ दिया है तो क्रय मूल्य में ये जोड़ देंगे। तो यहाँ से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, इसका अनुपात ज्ञात कर लो भाई। क्रय मूल्य कितना है? 5। 5 पर 1 का लाभ, तो विक्रय मूल्य होगा 6। क्रय मूल्य 5, विक्रय मूल्य 6। लेकिन सवाल में कहा है इसका क्रय मूल्य 5 नहीं है, क्या दिया है? 550। तो 5 की वैल्यू में दी है कितनी? 550। कितना गुना है? 110 गुना। आपसे क्या पूछा है? वस्तु का विक्रय मूल्य। तो वस्तु का विक्रय मूल्य भाई 6 न होकर ये भी क्या हो जाएगा इसका? 110 गुना। तो 110 गुना 6, 660। 660 रुपये, ये होगा भाई इसका वस्तु का विक्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है भाई। करते हैं भाई सवाल। अगले सवाल में कहा गया है आपको, एक वस्तु को 1600 रुपये में बेचकर जहाँ जाए बेचकर, वो क्या होता है? विक्रय मूल्य। 14 सही, 2/7% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? आपकी बार आपसे क्या पूछ लिया है? क्रय मूल्य। आपको दिया विक्रय मूल्य। 14 सही, 2/7%, ये क्या होता है फ्रैक्शन में? 1/7। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। जो नीचे वाली वैल्यू होती है, ये क्या होता है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है? 7। 7 पर 1 का लाभ, तो 1 जोड़ देंगे किसमें? 7 में। 7 और 1 8, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 8। क्रय मूल्य 7, विक्रय मूल्य 8। लेकिन सवाल में कहा है कि इसका विक्रय मूल्य 8 नहीं है, क्या दिया है? 1600। तो 8 की वैल्यू दी है 1600। कितना गुना? 200 गुना। क्या कुछ है? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य वही 7 ना होकर ये भी क्या हो जाएगा इसका? 200 गुना। तो 7 गुना 200, 1400। 1400 रुपये, ये होगा भाई वस्तु का क्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है भाई। करते हैं भाई अगला सवाल। करते हैं भाई अगला सवाल। आज के पाठ में सभी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस क्वेश्चन है। आज के पाठ को देखकर आपका मन और दिल पूरा खुश हो जाएगा। सभी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है सभी रेलवे एग्जाम के लिए, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो आपका रेलवे का। करते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में कहा है, एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी को 24 रुपये में बेचा, ये क्या आपका विक्रय मूल्य है, और उसे लागत मूल्य के बराबर लाभ परसेंटेज मिली, तो घड़ी का लागत मूल्य कितना होगा? बहुत ही बड़ा सवाल है भाई, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। इस सवाल की हम बताएंगे आपको एक बढ़िया सी धांसू शॉर्ट ट्रिक। और ट्रिक अगर अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा,
जितना भी आपसे हो सके, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जब भी आपको एग्जाम में इस तरह का कोई क्वेश्चन दिख जाए जिसमें कि उसका लागत मूल्य के बराबर क्या हो, लाभ प्रतिशतता, जब भी ये शब्द दे दिया आपको, आपको विक्रय मूल्य दिया हो, तो क्या करेंगे, हम विक्रय मूल्य के ऐसे फैक्टर करेंगे जिसका अंतर आए कितना, 10। हम विक्रय मूल्य के ऐसे फैक्टर करेंगे जिसका अंतर क्या है, 10। तो 24 के फैक्टर ऐसे कैसे हैं, इसका अंतर आ जाए 10, तो 12 दूनी 24, 12 गुना 2, 12 दो का अंतर कितने का है, 10 का। अंतर कितना है, 10 का। आपको अंतर 10 का देखना है जब भी लागत मूल्य के बराबर क्या हो, लाभ परसेंटेज, और आपको दिया विक्रय मूल्य। तो आपको विक्रय मूल्य के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका अंतर क्या हो, 2। और जो छोटी वाली वैल्यू होती है उसके आगे लगा दिया हम 1 जीरो। छोटी वैल्यू के इसमें 2, 2 के आगे लगा दो 1 जीरो, 20 रुपये। यही होगा घड़ी का लागत मूल्य। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है भाई, अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को जितना ही हो सके इतना शेयर कर दीजिएगा। ठीक है भाई, करते हैं अगला सवाल। करते हैं इसी टाइप का एक और सवाल। सवाल में कहा गया है, एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी को 75 रुपये में बेचा और उसे लागत मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशतता मिली, तो घड़ी का लागत मूल्य कितना है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी ये लाइन आपको देते क्वेश्चन में, प्रॉफिट एंड लॉस वाले सवाल में, कि लागत मूल्य के बराबर क्या हो, लाभ परसेंटेज, और आपको दिया विक्रय मूल्य, तो आपको विक्रय मूल्य के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका अंतर क्या हो, 10। तो 75 के ऐसे फैक्टर क्या है आपके, 15 पंजे 75, 15 गुणा 5, 15 और 5 का अंतर क्या है, 10 का। तो हमने क्या बताया था आपको पहले सवाल में, जो भी छोटी वैल्यू है उसे पकड़ते हैं। 15 और 5 में छोटी वैल्यू क्या है, 5, 5 पकड़ लिया, और 5 के आगे लगा दिया हमने 1 जीरो, 50 रुपये। ये होगा घड़ी का लागत मूल्य। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है भाई, अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को जितना भी हो सके इतना शेयर कर दीजिएगा अपने भाइयों मित्रों में, जो भी तैयारी कर रहा है, रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी और फिर कॉन्स्टेबल, या अन्य कोई एग्जाम हो आपका रेलवे का, सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो नहीं सवाल। ठीक है भाई, अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है भाई, करते हैं भाई अगला सवाल। करते हैं भाई अगला सवाल। सवाल में कहा गया है, एक दुकानदार अपने सामान का 2/3 भाग को 15% लाभ पर तथा शेष बचे भाग को 9% हानि पर बेचता है। उसका कुल क्रय मूल्य 548 रुपये है, तो उसे कुल मिलाकर कितना परसेंटेज लाभ हुआ। बहुत ही बड़ा सवाल है भाई, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके रेलवे एग्जाम को देखते हुए। तो जब भी हमें ज्ञात करना हो लाभ परसेंटेज, जब भी हमें कोई वैल्यू हमें ज्ञात करनी हो किसमें, परसेंटेज में, तो हमें रुपए वाली वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता है। ये वैल्यू आपको खामखाई दी हुई है जिससे कि आप एग्जाम में फंस जाए, इस वजह से हमें कोई मतलब नहीं है। जब भी हमें ज्ञात करना हो लाभ परसेंटेज या हानि परसेंटेज। ठीक है भाई, अब करते हैं सवाल। एक दुकानदार अपने सामान का 2/3 भाग को 15% लाभ पर बेचता है। जहाँ लाभ हो जाए तो क्या होगा, प्लस। तो 2/3 भाग को बेचता है 15% लाभ पर। ठीक है भाई, शेष बचे भाग को, 2/3 भाग में से शेष भाग, 3 में से 2 गया 1, शेष भाग क्या बचा, 1/3। यहाँ दिया है हानि, तो करेंगे माइनस, माइनस का 1/3 भाग को बेच जाएगा कितने पर, 9% हानि पर। आपने पूछा है कुल लाभ, तो 3 पंजे 15 और 3 तिया 9, 5 दूनी 10 और 3 एकम 3, 10 में से 3 गए 7। अगर आपका आंसर है प्लस में आए तो क्या होगा, लाभ। 10 में 3 गए 7, 7% क्या होगा, लाभ। ये होगा इस सवाल का आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही जवाब।
ठीक है भाई, बड़े सवाल था भाई, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। करते हैं अगला सवाल। सवाल में कहा गया है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का 3/4 भाग 24% लाभ तथा शेष बचे भाग को लागत मूल्य पर बेचता है, तो उसे कुल मिलाकर कितना परसेंटेज लाभ हुआ। बहुत ही आसान सवाल है। आपके बारे में से आपके बारे में नहीं दिया है कुछ भी कि शेष भाग को कितने पर हानि बेचता है या कितने पर लाभ पर बेचता है, कुछ नहीं दिया है। अब हमें हमें मतलब किससे है, इस वाले से मतलब। तो कुल लाभ कितना होगा, भाग कितना है कुल 3/4, कितने परसेंट लाभ पर, 24% लाभ पर, तो 4×6 = 24 और 6×8 = 18%। ये होगा कुल मिलाकर लाभ। ये होगा इस सवाल का आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है भाई, करते हैं अगला सवाल। सॉरी भाई सॉरी, करते हैं अगला सवाल। करते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में कहा गया है, एक आदमी 9 पेन 16 रुपए में खरीदता है तथा 10 पेन 20 रुपए में बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि परसेंटेज बताओ। बहुत ही बड़ा सवाल है भाई। इस टाइप का सवाल आपके हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो आपका, चाहे वो रेलवे एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, एलपी हो या एससीजीडी हो या कोई भी पुलिस का एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टाइप का सवाल। तो इस पर लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी एग्जाम के लिए कह रहा हूँ। तो जब भी आपको इस टाइप का सवाल दे दे, आपको क्या करना है, ऊपर लिखना है आपको रुपए और नीचे लिखना है कि आपको वस्तु। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऊपर आएगी आपकी रुपए, नीचे आएगी वस्तु। जहाँ जहाँ खरीदता है वो क्या होता है, क्रय मूल्य। जहाँ जहाँ आपका बेच देता है वो क्या होता है, आपका विक्रय मूल्य। तो यहाँ से हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कर लेंगे। रुपये आएंगे ऊपर, 9 पेन 16 रुपये में खरीदता है, रुपये कितने हैं 16, वस्तु कितने हैं 9, अनुपात 10 पेन 20 में बेच देता है, ये क्या है, विक्रय मूल्य। रुपये आएंगे ऊपर, रुपये कितने हैं 20 रुपये, वस्तु कितनी है 10 पेन। अब एक जीरो से तो एक जीरो खत्म हो गई, 2 अट्ठे 16 हो गया, 9 चल जाएगा ये इधर, तो क्या जाएगा 8:9। क्रय मूल्य 8, विक्रय मूल्य 9, तो लाभ कितने का हुआ, 1 का। हमें करना है परसेंटेज लाभ, और लाभ परसेंट और हन परसेंट हमेशा किस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर। लाभ हुआ 1 का, किस पर, क्रय मूल्य पर, बटे में 8 और गुणा में 100। 100/8 क्या होता है, 12, 12.5, 12.5%। ये होगा इसका लाभ परसेंटेज, 12.5% लाभ। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है भाई, करते हैं इसी टाइप का एक और सवाल। रुपए तो आएंगे ऊपर और वस्तु आएगी आपकी नीचे, जब भी आपको इस टाइप का कोई सवाल दिख जाए, ये बात आपको ध्यान रखनी है इस टाइप के सवाल में। तो अगले सवाल में कहा गया है, एक आदमी 11 सेब 10 रुपए में खरीदता है और 10 सेब 9 रुपए में बेचता है, तो उसका लाभ या हानि बताओ। बिल्कुल सेम सवाल है, सेबी से करेंगे। जहाँ जहाँ खरीदता है होता है क्रय मूल्य, जहाँ जहाँ बेचना होता है विक्रय मूल्य। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। सी पे होता है क्रय मूल्य, एस पी विक्रय मूल्य। रुपये आएंगे ऊपर, 10 रुपये में 11 सेब खरीदता है, 10/11। 10 सेब 9 रुपये में बेच देता है, रुपये आएंगे ऊपर, 9 रुपये में 10 सेब। अब गुणा कर दो इसकी तिरछी गुणा, 10 × 10 100, 11×9 = 99। अब क्रय मूल्य का 100, विक्रय मूल्य 99, क्रय मूल्य 100, विक्रय मूल्य 99, तो लाभ और हानि, हानि हुई है भाई। हानि कितनी की हुई, 1 की। तो हानि परसेंटेज, लॉस परसेंटेज या हानि परसेंटेज,
हानि कितनी हुई, 1 की। किस पर, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य है 100 और गुणा में 100, तो 100 काट दिया, 1%, क्या होगी, हानि। इतना भी करने की आपको कोई जरूरत नहीं थी। जब हमने आपको बताया था कल भी, जब भी आपको क्रय मूल्य के नीचे 100 दिया हो और आपको निकालना हो लाभ या हानि परसेंटेज, तो हम इसमें से कर देंगे माइनस। ठीक है भाई, वही होगा आपका हानि परसेंटेज या लाभ परसेंटेज। जब भी आपको दिया हो क्रय मूल्य के नीचे 100, तो 100 में से निर्णय लगे क्या होगा, एक फिर क्या होगी, हानि। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है भाई, बड़े सवाल थे भाई, दोनों ही मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट। करते हैं बड़े सवाल। अगले सवाल में कहा गया है, एक व्यक्ति 1 रुपए की 20 वस्तुएं बेचने पर 20% का लाभ कमाता है, तो बताओ उसने 1 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी थी। ये भी सवाल बड़े सवाल है भाई, सबसे पॉपुलर सवाल में से एक सवाल आपके सामने, सभी एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप का सवाल। तो क्या करेंगे, इसका जो होता है एक फार्मूला, वो होता है आपका क्या भाई, एस पी गुणा में एन और बटे में रुपए बराबर एच पी गुणा में एन से रुपए। जितना लाभ होगा, जितना फंड होगा, अगर लाभ दिया तो एसपी में 100 में जोड़ देंगे। एन है आपकी वस्तुएं, जितनी वस्तुएं होगी, रुपए का मतलब रुपए। अब पढ़ो सवाल, एक व्यक्ति 1 रुपए की 20 वस्तुएं बेचने पर 20% का लाभ होता है। लाभ हो कितना, 20% का, तो 100 में जोड़ देंगे 20, तो एसपी की हो जाएगा 120। वस्तु कितनी है, 20 वस्तुएं हैं। रुपए कितने हैं, 1। अगर यदि यहाँ पर हानि, तो 100 में से कर दे माइनस, रुपए 1 है भाई। एसपी, जब हमें एसपी नहीं दिया होता है तो होता है कि आप में 100%। कितनी वस्तु खरीदती, एन का मान पूछा है। रुपए कितने, 1 रुपए, 1 से 1 कट गया, 2 जगह कट गई, 12 दूनी 24, तो एन का मान क्या आएगा भाई, 24 वस्तुएं। यानी कि उसने 1 रुपए में 24 वस्तुएं खरीदी थी। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है भाई, करते हैं इसी टाइप का एक और सवाल। अगले सवाल में कहा गया है, 1 रुपए में 25 टॉफियां बेचने पर एक दुकानदार को 25% हानि होती है। आपकी बात है हानि, जब हानि दी है तो 100 में से कर देंगे माइनस, लाभ होता 100 में जोड़ देते 25। तो बताइए वह 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचे कि उसे 25% का लाभ प्राप्त हो। इसे भी करेंगे उसी फॉर्मूले से, एस पी गुणा में एन बटे में रुपए बराबर एस पी गुणा में एन बटे रुपए। 25% की हानि, तो एस पी मान क्या होगा, हानि दी है तो कितना कर देंगे माइनस, तो में से 25 गया 70, 70%। वस्तु कितनी है, 25 टॉफियां, रुपए कितने, 1 रुपए बटे में 1। अब की बात है लाभ, एसपी का माना है 25% लाभ, तो 100 में जोड़ देंगे 25 और 25 एन का मान ज्ञात करना है। रुपया कितना है, 1 रुपए में, 1 से 1 कट गया, 25 पंजे 125 हो गया, 5 करते हैं 70 जाएगा 15 बार, तो वस्तुएं कितनी आएगी, 15। 15 वस्तुएं उनने 1 रुपए में बेची होगी, 15 टॉफियां। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है भाई, तो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को इधर शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे कल एक नए चैप्टर के साथ, जो आपका चैप्टर आएगा डिस्काउंट, जो कि इसी चैप्टर से जुड़ा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस से। तो आज के लिए इतना ही भाई, धन्यवाद।